आज की कहानी का नाम है आज़ाद बेटी गुलाम बहू। निर्मला अपनी बेटी मधु को बड़े ही प्यार से रखती, उसे पढ़ाती लिखाती थी, फिर खेलने भी भेजती थी और उससे देश दुनिया की सारी बातें करती थी। मधु पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, वह पढ़ाई में भी अच्छी थी। लेकिन एक दिन निर्मला की बुआ सास उसके घर आती हैं। बुआ सास: अरे निर्मला, कहाँ है तू? निर्मला: अरे बुआ, आप कब आई? आइए बैठिए। बुआ सास: ये मत समझना कि मैं कोई खाना खाने या फिर किसी लालच में आई हूँ। मैं तो यह बताने आई हूँ, वो पिया नहीं है, राधिका की बेटी, भाग गई किसी लड़के के साथ। निर्मला: अरे नहीं बुआ, भागी नहीं, बल्कि राधिका ने उसे विदेश पढ़ने भेजा है। जाने से पहले हम लोगों ने साथ खाना भी खाया था और मधु के पापा ही उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। बुआ सास: हाँ हाँ, पता है पता है, मैं तो तुझे वो बता रही थी जो लोग बात कर रहे हैं। निर्मला: यह तो बड़ी गलत बात है, लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बुआ सास: अब करनी तो नहीं चाहिए बहू, लेकिन तू भी ना किस किस का मुंह पकड़ लेगी। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती हैं कि तभी हाथ में बैडमिंटन लेकर मधु वहाँ आती है। निर्मला की बुआ सास उसे देखती हैं और बोल पड़ती हैं। बुआ सास: ना कोई नमस्ते है, ना पैर छूना, और यह हाफ पैंट में शर्म नहीं आ रही? मधु कुछ कहती उससे पहले ही निर्मला बोल पड़ती है। निर्मला: बुआ जी, वह आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि मैंने उसे बड़ों को जवाब देना नहीं सिखाया है। मैं बता देती हूँ, दरअसल साड़ी या दुपट्टा पहनकर बैडमिंटन नहीं खेला जा सकता है, इसलिए इसने हाफ पैंट पहनी है। निर्मला: मधु बेटा, नहाकर पढ़ने बैठ जाओ। मधु: जी माँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, आज जल्दी सो जाऊँगी क्योंकि कल मेरी एजुकेशन ट्रिप है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वह सास को बेइज्जती महसूस होती है और वह भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद निर्मला, मधु और मधु के पिता बाजार जाते हैं, जहाँ फिर से वह बुआ उन लोगों को मिल जाती है। बुआ सास: अरे राकेश, कैसा है? आई थी मैं तेरे घर, बताया नहीं क्या निर्मला ने? राकेश: नहीं बुआ, निर्मला ने तो कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ, कुछ खास? बुआ सास: मधु के लिए लड़का देखा है, वह भी कमाऊँ, इतना कि तेरी बेटी राज करेगी। राज इकलौता है, बस माँ है और कोई नहीं, और वह बिना ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। निर्मला: देखिए बुआ, मधु तो खुद भी पढ़ी लिखी है, अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, कमाऊ तो वह भी बन जाएगी। और रहा सवाल सास के मनी का, तो भगवान ना करे किसी की माँ उससे अलग हो। बाकी अभी हम लोगों को मधु की शादी नहीं करनी। राकेश: अरे निर्मला, कैसी बात कर रही हो तुम? बुआ से वो बड़ी हैं हमारे घर की, और वह गलत नहीं बोलेंगी। हाँ, आप उन लोगों का पता दे दीजिए, मैं ही आऊँगा किसी दिन। बुआ सास: कोई बात नहीं राकेश, शादी ना किसी तरह हो जाए बस। निर्मला: क्यों, ऐसा क्या है? राकेश: अरे फिर बोली। निर्मला, तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। निर्मला और मधु चुपचाप राकेश के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन निर्मला को लगातार बुआ की बात चुभती है कि आखिर क्यों मधु की शादी के लिए वह इतनी उतावली है। अगले दिन शाम को राकेश घर आता है, उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा होता है। राकेश: निर्मला, अरे ओ निर्मला, कहाँ हो तुम? निर्मला: अरे मिठाई, क्या बात है, आपका प्रमोशन हो गया क्या? वाह जी वाह राकेश, हाँ हाँ, अब मैं जल्दी ससुर बन जाऊँगा। मैंने मधु की शादी उस घर में तय कर दी जहाँ का पता बुआ ने दिया था। लड़का बहुत सुंदर है। और माँ? निर्मला: माँ? क्यों, माँ को क्या हुआ, ठीक नहीं है क्या वो? राकेश:
अरे नहीं नहीं, माँ भी ठीक ही हैं, बस उनकी एक शर्त है। निर्मला, देखिए जी, मुझे ऐसी शादी नहीं करवानी जहाँ शादी से पहले ही लोग शर्त रखने लगे। शर्तों में रिश्ते नहीं होते राकेश। अरे ऐसी कोई बड़ी भी बात भी नहीं है, बस वह हमारी मधु से नौकरी नहीं करवाएंगे। देखा जाए तो यह भी अच्छा भी है ना। निर्मला, कैसे अच्छा है? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन राकेश फिर निर्मला पर गुस्सा हो जाता है। राकेश, मैं जबान दे आया हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे जो हो जाए। यह बोलकर राकेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन निर्मला वहीं खड़ी रह जाती है, यह सोचते हुए कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। वह किसी भी तरह अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करवाना चाहती। निर्मला अपने दोस्तों से मिलकर बुआ सास का पीछा करवाती हैं और उस पर नज़र रखवाती हैं। एक दिन बुआ उस लड़के के घर मिलने जाती हैं और वहाँ लड़के की माँ से मिलकर निर्मला और उसकी बेटी को नीचा दिखाने के लिए प्लान बनाती हैं। यहाँ बात निर्मला को अपने दोस्तों से पता चल जाती है। एक दिन जब बुआ निर्मला के घर आती हैं, तब निर्मला कहती है, निर्मला, आइए बुआ, आइए, आपके बारे में सोच रही थी। मुझे पता चल गया है कि आपने उस लड़के की माँ ने क्या प्लान बनाया है। आपकी चोरी पकड़ी गई है। बुआ सास, कैसे चोरी? मैं कुछ समझी नहीं। निर्मला उसे सब बताती हैं और बुआ को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो वहाँ से चली जाती हैं और राकेश भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में तय कर दी थी जिसके बारे में उसे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। हमें कभी भी अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उस गड्ढे में गिरता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।